मुझे आपा ने बताया कि आजकल तुम स्टडीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, विच इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। देखो कोमल, मैं तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत तशवीश का शिकार हूँ। मैं नहीं जानती हूँ कि क्या सही हो रहा है या क्या गलत हो रहा है, मगर मुझे इतना ज़रूर पता है कि तुम्हारा दिल उदास है और तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मैं दुखी हो जाती हूँ। मैं अपने सारे काम तक भूली बैठी हूँ। वैसे अम्मी, दूसरे कपड़े पहनने ये सही है? नहीं नहीं, अच्छे लग रहे हो। और तुम अपने ससुराल तो नहीं जा रहे हो ना, मामू के घर ही तो जा रहे हो सकता है वो मेरा होने वाला ससुराल ही हो जाए। भांजे में तो मर्जी चल सकते हैं, औलाद ने तो इस हक से महरूम कर दिया हमें। Just a minute, टीपू। हाँ, यस। बीबी जी, साहब खाने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा, और कौन है बाबा के साथ? जी, बेगम साहब है और बादल साहब भी है। कह दो कि मैंने खाना खा लिया। अच्छा। हेलो। हाँ टीपू। वैसे एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी है कि जो फील्ड तुमने चूज की है इसका स्कोप है और रहेगा भी। वो बीबी जी कह रही है कि मैं खाना खा चुकी हूँ। What about side dish? मैं मंगवाती। जल्दी खाना खा लिया आज कोमल ने। हो सकता है दोपहर में कुछ ना खाया हो। ये लड़की भी ना, आपको तो पता है कि वो सिर्फ सैंडविच और इस तरह की चीजें खाती है। खाओ, तुमने क्यों हाथ रोक लिया है? हाँ जी, मैं खा। बाबा ये ले। हेलो। हाँ, अरे ये तो डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने कहा था कि कल बात करूंगी। उनको बहुत जोर की नींद आ रही थी। जोर की नींद क्या होती है? मुझे भी बहुत जोर की नींद आ रही। चलो तुम भी सो जाओ। बाजिल, कहाँ जा रहे हो? मामी, वो कोमल जी से मैंने सोचा कि हाय हेलो ही कर लूँ। दरअसल वो बहुत थकी हुई थी, सो गई है। अब अगर वो जाग गई तो फिर उसको सारी रात नींद नहीं आएगी और सुबह उसकी क्लास है 8 बजे। अच्छा, तभी तो ठीक है उनकी। हाँ, बस तुम्हें तो पता है पढ़ाई का कितना स्ट्रेस लेती है वो। तबीयत कहाँ से सही होनी, ना ठीक से खाती है ना वक्त से सो पाती है। इसलिए मैं भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर रही। सही कह रही हैं आप। काफ़ी दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। देखें, आज भी डिनर पे आया। और कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना कि छुट्टी वाले रोज़ आ जाना, तब मुलाकात हो जाएगी। सही है। चले मामी, डिनर भी हो गया, आप लोगों से भी मुलाकात हो गई। कोमल जी सो रही हैं, मैं चलता हूँ। नहीं, कॉफ़ी बिल्कुल तैयार है, बस पीकर निकल जाना। आओ मेरे साथ, आ जाओ। जी। फ्लोरा, यस। ये चीज़ें यहाँ से हटा दें। मैं नहीं चाहता इस घर में कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसे देखकर कोमल को तकलीफ हो। चीज़ों से किसी को क्यों तकलीफ होएगा? कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उसके होते हुए मर्द किसी दूसरी याद को साथ रखे। और वैसे भी ये चीज़ें देखकर मुझे भी दुख होता है। You're right. Some memories बहुत बिटर होते हैं, बहुत हर्ट करते हैं। Okay, I'll remove them. हमाद, आप मेरी बात सुन तो रहे हैं ना? Come on, Shayla.
मैंने आज तक कभी जिंदगी में सेकंड हैंड कार इस्तेमाल नहीं की, और तुम चाहती हो कि मैं एक बच्चे के बाप को अपना दामाद बना लूं? हमाद, कार और रिश्तेदारी में बहुत फर्क होता है। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि कोमल की सगी माँ हो के एक बच्चे के बाप को तुम अपना दामाद कैसे तस्लीम कर सकती हो? उसके लिए जिंदगी भर का रोग। तुम उसे कैसे खुशी खुशी तस्लीम कर सकती हो? आई कांट टेक दिस। हमाद, में उसकी सगी माँ हूं, इसीलिए उसकी खुशी में खुश और दुख में दुखी हो जाती है। और वैसे भी अगर कोमल को एक बच्चे के बाप से शादी करने में कोई एतराज नहीं तो भला हमें क्यों होगा? Shall I think so? You're stupid. इस उम्र में सब ऐसे ही होते हैं। मैं भी ऐसा ही था। कॉलेज में जो भी लड़की आती थी उससे मुझे इश्क हो जाता था, उसके लिए जान देने को तैयार हो जाता था। ये वक्ती उबाल होता है, इस किस्म के दौरे पड़ते रहते, इसमें सीरियस होने की कौन सी बात है? ठीक है, तो फिर आप भी सीरियस मत हों बाजिल के मामले में, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि कोमल मेरी बेटी है और वो कभी भी उसके लिए हाँ नहीं करेगी। उस मसाले के बेटे, आई एम सॉरी, उस सो कॉल्ड प्रोफेसर से कुछ ज्यादा ही मुतासिर नजर आ रही हो मुझे। हरगिज नहीं, मुझे अगर ख्याल है तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी का। और वैसे भी आप मुझे एक बात समझाइए, आज अगर प्रोफेसर इस मकाम पर है तो उसने कहीं ना कहीं तो मेहनत की होगी ना। मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो हमारी बेटी है, इसलिए हमारी नाफरमानी कभी नहीं करेगी। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो उसके अलावा किसी और के लिए हाँ नहीं कर सकती। आप खुद ही सोचिए हमाद कि आज वो प्रोफेसर जिस मुकाम पर है उसने आखिर मेहनत की है तो वहां तक पहुंचा है ना। मैं तो सैकड़ों खानदानी रईसों की औलादों को देखा है कि सिवाय अपने माँ बाप के पैसों पर अय्याशी करने के वो कुछ भी नहीं कर रहे जिंदगी में। वाकई बेटी की मोहब्बत ने तुम्हें बिल्कुल अंधा कर दिया है, बिल्कुल अंधा। ओ मजारा, माय फुट प्रोफेसर। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हमाद, नाश्ता कर लें? नहीं, भूख नहीं है मुझे। मगर रात को खाने पे मेरा इंतजार मत करना, देर हो जाएगी मुझे। बाबा बहुत गुस्से में थे, कोई टेंशन है क्या? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं। मामा, अगर मेरी वजह से इस घर में टेंशन हो रही है तो ठीक है, मैं ये शादी नहीं करती, मना कर दें आप बाबा को। नहीं बेटा, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इस तरह से मत सोचो। मैं जानती हूँ कि वो कभी नहीं मानेंगे, वो अपनी जिद और गुस्से के बहुत पक्के हैं, लेकिन किसी ऐसे शख्स के साथ मेरी शादी नहीं कराएंगे जिसके बाप दादा उनकी जमीनों पर काम करते थे और औलाद अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? वो तुम्हारे पापा हैं, उनका गुस्सा
एक दो दिन में ठंडा हो जाएगा, वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। रहने दे मामा, मना कर दे उन्हें, नहीं करनी मुझे शादी। कोमल, अच्छा अम्मी, मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा, ये तो बताओ आज खाने में क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए? कुछ भी बनवा लीजिएगा। तुम कुछ भी कहाँ खाते हो? तुम्हारे नखरे भी अपने बाप की तरह हैं बिल्कुल। तभी तो कहता हूँ आप जल्दी से ही खूबसूरत सी बहू इस घर में ले आइए, ताकि आप अपनी सारी टेंशन उसके सर पे डाल सकें। मैं अपनी टेंशन बहू को क्यों दूंगी? जिस तरह दादी ने अपनी सारी टेंशन आपकी सुपुर्द कर दी थी, बिल्कुल उसी तरह आप अपनी सारी टेंशन अपनी बहू की सुपुर्द कर दीजिएगा। अम्मी, मैं चाहता हूँ कि आप आराम करें, इस घर में एक काम करने वाली आ जाए जो मेरे सारे काम करे और आपकी खूब खिदमत करे। अच्छा, तो एक और मासी रख लेते। अरे नहीं नहीं नहीं, मासी दिल लगाकर काम नहीं करेगी। तो फिर क्या चाहते हो तुम? अम्मी प्लीज एक बार दोबारा मामू से बात कीजिए ना। की तो थी, उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं जानता हूँ कि इस बार मामू बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे, बस मेरे कहने पर एक बार उनसे दोबारा बात कर लेना। अच्छा, फिर कोशिश करूँगी। अरे मेरी प्यारी बस तुम दिल लगा के पढ़ो और कुछ बन कर दिखाओ। डन, पढ़ने जा। शैतान कहीं का। अल्लाह इसकी मुराद पूरी करे। आजा। कोमल जी, आप यहाँ पर हैं? आप तो मिलती नहीं हैं। रात में भी इतना अच्छा डिनर मिस कर दिया आपने। मैं क्यों करूँगी तुम्हारे साथ डिनर? मगर मामू और मामी ने मुझे डिनर पे बुलाया था, मेहमान थे हम आपके। वैसे आप मुझसे इतना उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हैं? क्या बात है? क्या वाकई तुम्हें नहीं पता कि मैं क्यों उस तरह तुम्हारे साथ बिहेव करती हूँ? नहीं, मुझे नहीं मालूम। बोलिए, क्या बात है? You know what? जब बाबा ने तुम्हें इस घर में आने से मना कर दिया था तो मैं बहुत खुश थी कि कुछ दिनों तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखने को मिलेगा। क्या बुराई है मेरे चेहरे में? बुराई तुम्हारे चेहरे में नहीं, तुम्हारे जहन में। और तुम ये बात क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, नहीं देखना चाहती तुम्हें। जब भी तुम मेरे सामने हो तो मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। क्या नाम है उस डॉक्टर का? उसके बाप का नाम तो मुझे याद है, क्या था? हाजी हुसैन, जो हमारी जमीनों पे काम किया करता था। खैरियत है? सब ठीक तो है ना? खैरियत तो हो ही जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम नाम बताओ उसका मुझे। तारा शिकू। तारा शिकू, नाम देखो, नाम रख लेने से इस तरह का कोई अपना हसब नसब नहीं बदल सकता, साथ नहीं बदल सकता। नस्ल दर नस्ल हमारी गुलामी करने वाले नाम शहंशाह की तरह रखा हुआ है। ये उसके नाम का इतना जिक्र क्यों हो रहा है? जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कल उसको पहली फुर्सत में याद हो और पूछो उससे कि कब शादी करना चाहता है। हमाद,
आप मुझे खुशी की खबर सुना रहे। खुशी की खबर? खुशी की खबर? अरे खुशी की खबर तो तब होती जब ये रिश्ता मैं अपनी बराबरी वालों में करता, पूरी दुनिया को बता सकता कि अपने से बड़े घराने में अपनी बेटी को ब्याह रहा हूं। तुम नहीं समझोगे इन बातों को। हाँ, वो क्या नाम है उसका, तारा शिकू, उससे एक बात और कह देना कि अगर वो शादी जल्द करना चाहता है तो कर सकता है। अब मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे सच सच बता, आखिर बात क्या है? देखो, उनका मूड बहुत ख़राब है, लेकिन शायद तुम्हारी खुशी की खातिर उन्होंने खुद को समझा लिया है। मूड अच्छा नहीं है? क्या मतलब? जब तुम बाजिल को डांट रही थी तो उन्होंने सुन लिया था, इसीलिए अपना इरादा भी बदल लिया। वो शायद समझ गए कि जो वो चाह रहे वो नहीं हो सकता। अगर इसी ख़राब मूड के साथ दारा शिको से मिलना है तो इससे बेहतर है कि वो मिले ही नहीं। देखो, गुस्सा अगर चढ़ता है तो उतर भी जाता है। वो भी ये बात अच्छी तरह समझते कि अगर उन्होंने दारा शिको की इंसल्ट की तो बात आगे ही नहीं बढ़ेगी। फिर भी तुम्हारी खातिर मैं भी उन्हें समझाऊंगी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, दारा शिको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में बहुत हसास है। अगर अब्बू ने इसी ख़राब मूड के साथ उनसे मिलना है तो इससे बेहतर है वो ना मिलें, बल्कि मेरी शादी के बारे में ही ना सोचें। मैं बात करती हूँ। जब बाबा ने तुम्हें इस घर में आने से मना कर दिया था तो मैं बहुत खुश थी कि कुछ दिनों तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखने को मिलेगा। क्या बुराई है मेरे चेहरे में? बुराई तुम्हारे चेहरे में नहीं, तुम्हारे जहन में है। और तुम ये बात क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, नहीं देखना चाहती तुम्हें। जब भी तुम मेरे सामने हो तो मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। अगर इसी खराब मूड के साथ दारा शिको से मिलना है तो इससे बेहतर है कि वो मिले ही नहीं। देखो, गुस्सा अगर चढ़ता है तो उतर भी जाता है। वो भी ये बात अच्छी तरह समझते कि अगर उन्होंने दारा शिको की इंसल्ट की तो बात आगे ही नहीं बढ़ेगी। फिर भी तुम्हारी खातिर मैं भी उन्हें समझाऊंगी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, दारा शिको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में बहुत हसास है। अगर अब्बू ने इसी ख़राब मूड के साथ उनसे मिलना है तो इससे बेहतर है वो ना मिलें, बल्कि मेरी शादी के बारे में ही ना सोचें। मामा है ना, संभाल लेंगी सब, मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ। इस लड़के को देखो, कपड़े भी नहीं बदले, ऐसे ही सो गया। बाजिल, उठो, लेट हो जाओगे। बाजिल, उठो, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, बाबा के साथ नाश्ता करो। सोने दे अम्मी। क्या मतलब, कॉलेज नहीं जाना? मूड नहीं है जाने का। फिर वही हरकतें। अच्छे भले ठीक जा रहे थे, अब क्या हो गया? मम्मी, बस किसी चीज में दिल नहीं लग रहा। मुझे आज नहीं जाना कॉलेज। नींद में हो, जाग जाओ, फिर लेती हूँ तुम्हारी खबर। अच्छा भला ठीक जा रहा था, फिर क्या हो गया? ये नहीं सुधरने का।
थैंक यू। ये तो बहुत खुशी की खबर है। क्यों? आपको अच्छी खबर की उम्मीद नहीं थी क्या? नहीं, ये बात नहीं है। मैं तो आपके पेरेंट्स से मिलना चाह रहा था। उस दिन मैंने आपसे जब जिक्र किया तो आपने कोई ख़ास खुशी का इम्प्रेशन नहीं दिया था, और आज अचानक से हाँ, वो क्या ना कि बाबा बहुत मसरूफ़ थे, मामा की बिल्कुल बात ही नहीं हो पाई उनसे, तो यही वजह है। देखें कोमल, मैं नहीं चाहता कि आप ज़िद करके अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें। अगर वो खुशी से खुद मान जाएं तो वही बेहतर होगा। नहीं, मैं ज़िद नहीं कर रही, मैं तो अपना हक मांग रही हूँ। कोमल, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें, कुछ बातें हैं मेरी ज़िंदगी के बारे में जो आपसे शेयर करनी है। जी, क्यों नहीं, श्योर। मैं बहुत टूट फूट चुका था। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुकी थी। बस अल्लाह की रहमत हुई और मुझे ख्याल आया, इससे पहले कि मैं बिखर जाता, मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक स्कूल खोलूं अपने गांव में लड़कियों के लिए, जहां लड़कियां तालीम हासिल करें। क्योंकि जहालत की वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत अपसेट रही। मैं चाहता था कि, बल्कि चाहता हूँ तो कभी कोई मुश्किल वक्त आए तो अपने आप को संभाल सके। आप ऐसा सोचते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने सारी बातें इस वक्त मुझसे क्यों की, मुझे समझ में नहीं आया। बस मैं ये समझाना चाह रहा था, और मकसद ये था मेरी बात का कि मेरे साथ रहने के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी खुशी की वजह से किसी को मजबूर करूं। मुझे यूँ लगता है कि अगर ऐसा वक्त आए तो उस खुशी को ही अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। मैंने आपको बोर तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लें ना खाना। हमाद, आज शाम का क्या प्लान है आपका? प्लान 6 से 8 डिनर है। 6 से 8 बजे तक खाली हूँ, फुर्सत है। उसके बाद 9 बजे डिनर। खैरियत? जी, खैरियत ही है। बस वो मैं इतना चाह रही थी कि तारा शिकू को आज शाम हम डिनर पर बुला लेते। अगर वो फ्री हुआ तो आ जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा कि अगर वो फ्री हुआ? वो जरूर आएगा। बहुत शातिर आदमी है। उसने हम्माद हुसैन की इकलौती बेटी का इंतखाब किया है। सर के बल चल के आएगा यूं। क्या वक्त आ गया हमारे यहाँ पर। अब हमारे मज़ारे हमारे साथ बैठ के डिनर करेंगे। अपनी औकात भूल गया वो। शाम की चाय पे बुलाओ सिर्फ उसे। अच्छा, आप अपना मूड ठीक कर लीजिए। आप इस तरह तो नहीं जाएंगे ना बाहर। कम से कम इस बात का ही ख्याल कर लें कि हमारी बेटी की खुशी शामिल है इस मामले में। Really? मामला अगर मेरी बेटी का होता तो बात कुछ और थी। बात मेरी इज्जत की है। बात बराबर वालों के साथ की जाती है। जमीन पे काम करने वालों को सर पे नहीं बिठाया जाता अपने। ठीक है हमाद, लेकिन आप ये बात क्यों नहीं सोच रहे कि हमने ये कॉन्फिडेंस खुद ही दिया अपनी बेटी को कि वो अपनी पसंद नापसंद का यूं इजहार कर सके हमारे सामने ओपनली। तो ठीक फैसले करे ना। गलत फैसले क्यों करते? गलत फैसले करने वालों का साथ नहीं दे सकता मैं। उसको उसके हाथ में छोड़ सकता हूं, मगर उसका साथ नहीं दे सकता मैं। ठीक है हमाद, मैं आपसे बहस नहीं कर रही। सिर्फ इतनी गुजारिश है मेरी कि इस बात का ध्यान रख लें कि हमारी बेटी की खुशी शामिल है इस बात पे। शाला
जितनी बेटी वो तुम्हारी और उतनी बेटी वो मेरी है, मगर उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस मुआशरे में उसके बाप का क्या मुकाम है, और ये बात उसे अच्छी तरह समझा देना। बेहतर। जाने कैसी उलझन में फंसा दिया बाप बेटी ने मुझे। मेरे दिलो दिमाग में आपके लिए कोई बुराई नहीं कोमल जी, पर आप मेरी शक्ल क्यों नहीं देखना चाहती? मैंने तो आपसे सिर्फ मोहब्बत की है और आप में सिर्फ नफरत। चलो शुक्र है, उठ तो क्या। ट्रैंक्विलाइजर। नींद की गोलियां खाने लगा इस उम्र में, इसकी कसर रह गई थी। अम्मी आप यहाँ, आप क्यों मुझसे हो रही उड़ी है ना? तुम मुझे कभी सुकून का सांस नहीं लेने दोगे। आप क्या हो गया? बासिल, बहुत बिगड़ चुके हो तुम, बहुत। अच्छा हाँ, वो मैं आज कॉलेज नहीं गया ना, सॉरी, कल चला जाऊंगा। ये क्या है? वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए खा ली। वाजिल, होश की दवा करो। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? अभी से नींद की गोलियां खाओगे तो सारी जिंदगी कैसे गुजारोगे? अम्मी, नींद की गोलियां खाना जरूरी होता है सुकून के लिए। कैसे समझाऊं तुम्हें? कैसे समझोगे तुम? वाजिल, तुम हमारे अकलौते बेटे हो। तुम खुद को तो तबाह करोगे, हमें भी तबाह कर दोगे। ला, मुझे दो। खबरदार जो आइंदा कभी नींद की गोली खाई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे बाबा को बता दूंगी। मुसीबत है, अजाब से लगी। क्या सैलरी मिलती होगी आपको यूनिवर्सिटी से? आप प्लीज कुछ खाइए ना, ये सब कुछ होममेड है। थैंक यू। अच्छे खासा हैंडसम अमाउंट मिल जाता है और गुजारा कंफर्टेबल हो जाता है। इसके अलावा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी है मेरा। मसलन?
पता नहीं बाबा क्या बात करेंगे। बस कोई ऐसी वैसी बात ना कर दें सर से। सर बहुत आना परस्त हैं और बाबा भी ऐसी हैं। लेकिन ठीक है, मामा है, वो संभाल लेंगे। यूएसए, यूरोप वगैरह की यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देता हूँ। कई बार स्कॉलरशिप पर जा चुका हूँ। ये तो बड़े ऑनर की बात है। सेल्फ पेड लोगों का प्रोफाइल इसी तरह होता है। एनीवे, आप ये बताइए कि आप शादी कब तक करना चाहते हैं? वैसे भी लव मैरिजेस में पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन सिर्फ इतना ही होता है कि वो डेट फिक्स करें, मेहमानों को बुलाएं और शादी कर दें। सारी तैयारी हमारी तरफ से होगी। कोमल जब तक इस घर में है वो हमारी जिम्मेदारी है। मगर कुछ चीज़ें जो कुछ भी होगा वो हमारी तरफ से होगा। कोमल जब रुखसत होकर आपके साथ चली जाएगी तब से वो आपकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन जब तक वो इस घर में है हमारी ही जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट डिस्कशन हो चुका है, बातें हो चुकी हैं। जी, मुझे एक जरूरी काम से भी जाना है। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बहरहाल मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। शाला, इनका खास ख्याल रखना। जी जी बिल्कुल। टेक केयर ऑफ हिम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैं आपको खीर देती हूँ। नहीं, आप तकल्लुफ़ नहीं। बैठिए ना प्लीज। दरअसल आज इनको एक बहुत जरूरी काम से निकलना था। आइए ना मरियम, बैठे। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने भाभी। कोमल मेरी भतीजी नहीं, बेटी की तरह है। लेकिन मरियम, ये सारी बात जानकर आप खुश तो है ना? हाँ भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। कोमल की खुशी में मेरी खुशी है। मगर भाभी, बाजिल को दुखी देखकर मैं उदास हो जाती हूँ। आखिर माँ हूँ ना। मैं जानती हूँ, मैं खुद एक माँ हूँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। हाँ भाभी, बाजिल की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। आप परेशान मत हुआ करें मरियम। कोमल की शादी हो जाएगी तो सब सही हो जाएगा। मेरा भी यही ख्याल है भाभी, लेकिन बाजिल बहुत जज्बाती है। मुझे डर है कि वो कहीं अपने साथ कुछ कर न बैठे। हाँ, आजकल की नौजवान नस्ल है तो बहुत जज्बाती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाजिल कोई भी ऐसा गलत कदम उठाएगा। मेरा भी यही ख्याल है। लड़का क्या करता है, जॉब या बिजनेस? वो पीएचडी कर चुका है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। अच्छा, वही जो अभी गाड़ी में बैठे थे? जी वही है। अच्छा अच्छा, तो कोमल की पसंद शामिल है इसमें? अरे मरियम, उसी की पसंद से तो शादी हो रही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है आजकल ये तो। आप तो जानती हैं ना मरियम के आजकल के बच्चों की पसंद नापसंद को मद्देनजर रखना कितना ज़रूरी हो गया माँ बाप के लिए। जी भाभी जी। बहरहाल हम्माद भाई को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दीजिएगा, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और कोमल को भी मुबारकबाद कह दीजिएगा। अगर आप हम्माद को खुद फ़ोन करेंगी तो वो बहुत खुश होंगे, और हाँ, कोमल से तो मैं कह ही दूंगी। जी भाभी, मैं हम्माद भाई को ज़रूर फ़ोन करूँगी, लेकिन मुँह मीठा कब करवाएंगी आप मेरा? अभी इसी वक्त। आलिया, पता नहीं दोनों कहाँ रह गई, मैं खुद देखती हूँ। अरे नहीं भाभी, बैठे बैठे मेरे साथ बातें करें, बाद में खा लेंगे। तो बस ड्यू रही ना आप पर। अभी जी जनाब, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? लड़का कहीं बाहर जा रहा है क्या? कहीं नहीं जा रहा, यहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। अच्छा, तो यूं कहे ना कि लव मैरिज हो रही है। सिंपल।
भाई बच्चियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए अच्छी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हैरत की बात है, इतनी जल्दी की जरूरत क्या थी? अभी तो कोमल ने अपना आखिरी सेमेस्टर भी कंप्लीट नहीं किया। बहरहाल मिठाई आएगी तो मुबारकबाद देने चले जाएंगे। इस खुशी की खबर पर तुम कुछ परेशान लग रही हो, मैं जानता हूं क्या वजह है। बहरहाल परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे बेटे का दिल कोमल पे आया हुआ था। अब वो डॉक्टर दारा शिकोह के अक्त में चली जाएगी तो इसका भी ध्यान बढ़ जाएगा। वक्त के आईने पर गर्द पड़ेगी तो हाल माजी में बदल जाएगा। उसे क्या जरूरत थी इस तरह सारी दुनिया के सामने मेरी बेटी का तमाशा बनाने की? वो क्यों गया दारा शिकू के पास? भाभी, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। बहुत हीरो समझता अपने आप को। है तो मुझसे छोटा, लेकिन मैंने कभी उसे कजन से बढ़ के कुछ नहीं समझा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसी बेवकूफ़ी करेगा। इस मामले से अब दूर रहे। मुझे तो होश में तो पागल हो गया क्या? तो मैंने कहा ना ये मेरा मामला है। मुझे तो अम्मी क्यों नहीं है? वफा का ये मौसम